कह रहे थे कि एमएलए साहब खुल्ला बने या बने, ठीक है बोले। इसने अपनी माँ से बात कराया, दावत दिया कि मेरे घर पर आइए, खाना खाइए, मेरी माँ आपको दुआ देती है। मेरे भाइयों, चिंटू बाबू, मीडिया के अच्छे साथियों, सरफराज बाबू, महफूज बाबू, अजय जी, मासूम साहब, अरे आपका नाम तो पूरा इलाका ही जानता है, तो गुमनाम लोगों का नाम लेते हैं। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे नेता पुराने मजहरुल बारी साहब एडवोकेट, एमआईएम में कभी आए नहीं, भाजपा वालों की एमआईएम में गुंजाइश नहीं है। भाजपा से जिनको दोस्ती है उनके साथ वो दोस्ती करेगा, एमआईएम भाजपा वालों से दोस्ती नहीं करती है। मेरे भाई और बुजुर्गों, नौजवानों, राजो, थोड़ा मजाक कर देते हैं मौलाना साहब हमारे, है ना भाई। आजा सुने, अखिले बात करो, किशनगंज से आए हुए जनाब हैदर साहब, मुखिया गुलाम रब्बानी साहब, अजीजी एडवोकेट अफान साहब, भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब, भाई जनाब नसीम साहब और अमोर बैसा के जन जन कन कन से मौजूद यहाँ पर मेरे सभी भाइयों, भाग विधाता साथियों, मैं सबसे पहले अमोर की बैसा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने इस गरीब के बेटे को इस इलाके के लोगों के पांव के कांटों के चुनने की जिम्मेदारी दी, और अल्लाह तबारक तआला के एहसान मंदी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस खुदाए रब्बे कदीर ने मुझे ये हौसला बख्शा कि इस इलाके के मसाइल की लड़ाई लड़ूं। आज मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये कहूंगा कि पुल अख्तर ईमान के बाप के घर से बन रहा है, नहीं, ये पुल पूरे तौर पर अमोर बैसा के लोगों के पैसों से। हमारा बच्चा जो दिल्ली और पंजाब जाता है वो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए मोदी को देता है, 30 रुपए नीतीश को देता है, लेकिन पूरे बिहार में सीमांचल के हिस्सों के साथ दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी एमआईएम कभी नहीं कहती मुझे मंत्री बना दो, एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे संतरी बना दो, एमआईएम कहती है गरीबों को इंसाफ दिला दो। और मैं आज उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए आया हूं। ये मौका है, कोई सुनो, कोई दीवार अगर टूटती है तो एक ही बाढ़ के हथौड़े से नहीं टूटती, उसमें बहुत सारे लोगों ने हथौड़ा लगाया। कुछ लोग ईमानदारी से हथौड़ा लगाता है, कुछ लोग दिखाने के लिए हथौड़ा लगाता है। जिसके बाजू में कुव्वत होगी, इरादे में पाकीज़गी होगी और सीने के अंदर में हौसला होगा, वो सर टूट जाए लेकिन वो पत्थर की दीवारों को तोड़ कर रहता है। पूछो उन लोगों से, ये दीवार गिरनी थी तो फिर अख्तर ईमान के जमाने में क्यों गिरी, बहादुरों के जमाने में क्यों गिरी? ये सवाल अब सारे लोग जितने कोशिश की है, कोशिश कागज में लिखा हुआ है, कोशिश सड़कों पे है, कोशिश असेंबली के बहसों में है, डिपार्टमेंट के खतूत में है। नौजवानों, लोगों ने मुझे कहा अवैसी साहब जैसा बड़ा नेता को खाड़ीपुर में लाया, इसका प्रोग्राम तो पूर्णिया में और किशनगंज में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जहां गरीब का घर जला है हमारा नेता वहां पहुंचेगा। शुक्रिया अदा करता हूं कि बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब उस चिलचिलाती धूप में और रेत की जो आंधी उठी थी, गुड़ियाली ना छुपे गए में है ना, लेकिन आया मजनू जिस तरह से लाला को खोते हुए गुड़ियाली में गुम हो गया था, असदुद्दीन अवैसी अमोर के लोगों के पांव का कांटा निकालने के लिए गुम हो गया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज अमोर का भी दोनों पुल खाड़ी जो इस इलाके के 50,000 बल्कि लाखों की आबादी की रीढ़ की हड्डी है। और कुछ लोगों का मामला यह था, हीरा पुल नहीं बनवा चाहिए मियाँ, नहीं ताश्तर मारे नाम है जावे मियाँ। कुछ लोग, मैं बताता हूँ रब्बानी साहब बड़ी ईमानदारी के साथ, जब मैंने मानंदा नदी का 2023 में सर्वे कराया, रमजान के दिन थे, 22 में सर्वे रमजान के दिन थे, चिलचिलाती धूप में सिल्ला घाट भी पार हुए, अभयपुर भी हुए, है ना, और 3 तेसा घर नुमान के घर के बगल में भी पार हुए, है ना।
और उस वक्त जब हो गया तो मैं 2-4-10 लोगों को कहा कि देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए, खारी और रसेली तो बनेगा ही, लेकिन महानंदा में भी पुल बनाऊंगा। शरीफ साहब हैं सिरसी पंचायत के, बोला समझी जब आप हवा सको मेरे अल्लाह तुम्हारा हयात बख्शे, तुम्हें जिंदगी दिन पुल चढ़े मन इंशाअल्लाह। लेकिन मी गोभी से वैसे नहीं दो ही कि मी तो सरंग या पुल सेंक्शन कराई, कुछ बोला नेता जो उठा के बचेवा इधर पुल अगर बनेगा तो हंचार की है वे हुआ कि हमने हंगामा नहीं किया। और जब ये पुल बन के आया इलाके के हर नेता के सीना पर सांप लौट गया कि अख्तर ईमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। और मैं फख्र से कहता हूं कि खारी और रसेली हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एमपी साहब की वो नहीं रही है। एमपी साहब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमपी साहब का टेढ़ागाज भी है, दिगलबाग भी है, ठाकुरगंज भी है, पोठिया भी है, किचंगन भी है, कोचादमन भी है, बासी भी है, डगरवा भी है। लेकिन अमोर बैसा के बड़े कामों में यकीनन है और लोगों की कोशिश से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस आपके खादिम ने जो कोशिश की है किताबों में दर्ज है, आज मीडिया में के साथियों को गवाह है कि कितना काम हमने किया। आज सिर्फ यही पुल की खुशी मत मनाओ, दोहरी ईद है अमोर बैसा के नौजवानों कि आप फकत टोली से जो चलेगा वो खाड़ी का पुल पार होकर 40 किलोमीटर की दूरी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी कम कर दी। और आप यहां से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप मरेगा तो किशनगंज में आके नहीं रोएगा, कानकी से आकर फौरन 5 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। आजादी हमारा 2025 देखिए यादव जी के इन शब्दों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूं। जब सच्चाई दिल में हो तो कोई ताकत जबान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। कहता हूं सच कहा इन्होंने कि सन 1947 की 15 अगस्त के सूरज की किरणों ने जो खुशी हमको नहीं दी है, आज महानंदा में वो पुल बन जाने से इस इलाके में उससे बढ़कर रोशनी हमारे अब यहाँ की आप हमारे मस्तान साहब जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब एमपी बने थे तो हम दौड़ दौड़ उनके पास जाते हैं। हमने नाम बहुत सुना था कि यह शख्स बार बार जीतता है, कुछ तो बात होगी। गए उनके पास और कभी कभी मशवरा भी लेना चाहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज अमोर बैसा के लोगों को करे बदतमीज है। अमोर बैसा के लोग बदतमीज होगा। अख्तर ईमान का जो इंतखाब करता है वो बदतमीज नहीं हो सकता। मैं आलिम का बेटा हूं, मैं आलिम का बेटा हूं। मेरे किरदार की किताबों को खोल कर पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा। और दूसरों की किताब को खोलेंगे तो काले स्याही से लिपटा हुआ है। मुझे कहते हो आज ये लोगों चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये काम नहीं किया, बल्कि ये आपका जो बौलान है, बौलान को अभी आपका 12 मसीहा से आपका 17 किलोमीटर लाइन का भी सर्वे हो गया है। यही नहीं, बैसा के लोगों बिजली हमारी जरूरत है। आज आपका यहाँ पर बलवा गोस्तरा में आपका पीएसएस पावर सब सेंटर भी इंशाअल्लाह मंजूर हो गया, वहां पर वहां भी आपका बनने जा रहा है। मसेल पुल का बहुत झगड़ा था, ये पुल मेरे जमाने में नहीं, मैं सच बोलता हूं, ये पुल मुझसे पहले के नेताओं ने सैंक्शन कराया था। सच बोलने में जबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वो मुमकिन है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब मस्तान साहब के जमाने में सैंक्शन हुआ, लेकिन पुल बनने के लिए झगड़ा था मसेल और गुस्तरा का। वो फाइल दबी हुई थी, मैंने फाइल को निकाला और मैंने एग्जीक्यूटिव को और वहां चीफ इंजीनियर को कहा, मैं पंचायत का मुखिया नहीं हूं, इस पंचायत उस पंचायत के लिए झगड़ा करूंगा, मैं पूरे समस्त क्षेत्र का एमएलए हूं, मेरा पुल कहीं हो बनना चाहिए, जो कागज में लिखा हुआ है वो बनना चाहिए। कुछ लोग रोकते थे, मैंने तो बनवाने का काम। यही नहीं, बैसा के लोगों और सुनो, दोमनी का पुल होते हुए मीरपुर जाना पड़ता है, तब दोमनी होते हुए सीसाबाली जाना पड़ता है। अभी अरे मैं चाह दुश्मनी करो इसलिए मोर बात असम्बली को दबा नहीं पाते कहते हुए मामला यह है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा जो अगर आदमी सिरसी का, चूनामारी का, अभयपुर का आदमी अगर बैसा जाता है ब्लॉक, अब उसको दोमनी जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से नंदनिया घाट कब्रिस्तान के पास 10 किलोमीटर रास्ता उसका कहा। आज अभयपुर से लोग मकई लेके जाते हैं कानकी 40 किलोमीटर, भाड़ा 100 रुपया क्विंटल। इंशाअल्लाहुल अजीज
अब है पुल का पुल हमारा बन जाएगा तो 40 किलोमीटर में नहीं, वहां से बौलान हाट से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 25 रुपया क्विंटल में सामान पहुंचाएगा। हमारी बेटियां बीमार पड़ेंगी तो पेट में बच्चा लेके नहीं मरेंगी। जिन लोगों ने पुल नहीं बनवाया, जिनके आसकत से नहीं बना, मैं समझता हूं कि पेट में मरने वाले बहुत सारे बच्चों का गुनाह ऐसे जालिमों पर जाएगा जिन लोगों ने। मेरे भाइयों, मैं सब नेता को सलाम करता हूं और कहते हैं कि अख्तुलिमान ने बदतमीज बनाया उन्ना बोलने में बोला हारो तो बोले है एक नेता बोल गए की दिल को तुम साक रे मायमला रे तो कुछ सड़क पुल पुलिया जरा काम तो करो है, लेकिन नेता से सवाल करवा ताकत दिले अख्तुलिमान। कल तक लोग कहते थे कि कहां बेटा रे क्या नहीं बोले इसने, और अख्तुलिमान कहता है गरीब भाई बोलो, जोर से बोलो। आपने देखा उस दिन अमौर में नाजिम साहब ने मुझे टोका, कयामत के दिन जवाब लेंगे। मैंने कहा मेरे भाई टोकने वाले को मैं डांटता नहीं हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने टोकने वाले को शाबाशी दी, उसके पीठ पर हाथ रखा। जिस दिन अमौर बैसा का नौजवान हमारा सवाल करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन अमौर बैसा की तकदीर बदल जाएगी। अरे यहाँ किनकी मर्जी। असेंबली में जब जबान खोला, बोलने नहीं दिया, मार्शल आउट किया और पूरे हिंदुस्तान के अखबार में छपी। एमपी साहब से पूछ रहे कि मार्शल आउट क्या होता है। मार्शल आउट किसी एमएलए की ताकत का मुजाहरा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि अख्तुलिमान अकेले बहादुरी किया है, उसको चारों साथ में था। और झिल्ली फाड़ बेटा की बोला हो कि बोले बड़ा असेंबली साउंड निकले दिल की, तो ये कैसे जानेगा। हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं कि सच्चाई के साथ लड़ो। अख्तुलिमान बदतमीजी नहीं सिखाता है। अख्तुलिमान अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिख कर आया है, बदतमीजों को तमीज सिखाता है। हमारा कोई भी नेता हमारी मस्तान साहब से कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। हम और जावेद भाई लड़ रहे थे, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। लोग तो बहुत अच्छा सिरा से लड़ी करो, हमरा कहा लड़ी करो, तो चला लड़ी करो, लोग गड़बड़ बोल मी गड़बड़ बोलूंगा। तो मामला यह है कि जावेद भाई, हम इख्तलाफ पार्टी से हो सकता है, लेकिन हमारे बाप के भीटा के जमीन का झगड़ा है क्या। जहां भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं, वो भी हमसे इज्जत से मिलते हैं। मस्तान साहब से भी कहते हैं मस्तान साहब रात के 12 बजे आवाज दीजिए कमीने को, अगर कोई जरूरत पड़े बस्ती में तो कमीना हाजिर है। मैं बस्ती के मेहमानों पर पत्थर नहीं बरसाता, मैं तो दुश्मनों पर फूल की बारिश और सलाम करता। मेरे भाइयों, ये पुल के बारे में बता दूं नौजवानों, 35 करोड़ की राशि 2021 में जो प्रधानमंत्री फेज 1 है उसका काम बंद हो गया। 2021 से पहले नहीं हो सका, परस्पर लड़ाई लड़ी गई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार या समाधान यात्रा में आए, मैंने रसीद और खाली के पुल का बैनर लगवाया, मैंने अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया, वो अखबार भी मेरे साथ आ गया। चीफ सेक्रेटरी ने देखा, चीफ सेक्रेटरी आमिर साहब को कहा मैंने ये पुल गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं बनना है। कहा अख्तर साहब हमने अखबार में देखा है, वो पुल आपका जरूर बनता रहेगा। चीफ मिनिस्टर के पास गया कि सर RWD वाला कह रहा है कि पुल हम बनाएंगे, फिर जमीन कट जाएगी। WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करनी है। इत्तेफाक से दोनों मंत्री को चैम्बर में बुलाया गया, ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री को बुलाया गया, जल संसाधन के मंत्री को बुलाया गया और कहा अरे ये अख्तर साहब आते हैं तो सिर्फ वही खारी रसीली क्या है मामला काहे नहीं देखते। उन लोगों ने कहा नहीं सर, हम लोग कमीशनर को कहते हैं। मैं गया आमिर सुबहानी साहब के पास, आमिर सुबहानी साहब ने मेरे सामने में RWD यानी ग्रामीण विकास, WRD यानी वाटर रिसोर्स, दोनों कमीशनर की मीटिंग कराई कि ये काम फौरी इमीडिएट करो। इस काम में हम लोग लगे, ये काम सैंक्शन हो गया इलेक्शन से पहले। आप कुछ भी मामला से कहा बदवा तो कुछ असर हुए थे उगना है तो तुम्हारा काम आपका पूरा हो जाएगा। मैं खगड़ा जुलजुली में था, जब सैंक्शन हो गया बोला सर कैबिनेट से मामला फाइनल हो गया। चीफ इंजीनियर ने मुझे फोन करके बधाई दी, सर आपकी कोशिशों पर ये बड़ा काम हो गया। यकीनन हमारे दूसरे कोशिश की होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, यही नहीं अभी दर्जनों पुल और सड़कें बननी है। मेरी लड़ाई अभी रुकी नहीं है। तालीमी हालात बदलेंगे, यहाँ के बिजली के हालात बदलेंगे, किसानों के हालात बदलेंगे। मैं परस्पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। ब्लॉक में जाता है आदमी, एप्लीकेशन देता है और उसका रिसीविंग दिया जा रहा है। कल तक थाने में 2500 से 3000 लिया जाता था,
पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर आज 2500 में पान खिला के एक आदमी काम निकाल लेता है। मैं दारोगा से कहता हूं, मैं पुलिस वालों से कहता हूं कि गरीबों के बच्चों का रोजगार मत रोको। मेरे भाइयों, ये पुल 35 करोड़ का हुआ है। यकीनन अफरोज भाई ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं कि यहाँ पुल बनेगा तो यहाँ की बस्तियों का भी ख्याल रखना है। लोग ही जब नहीं बसेगा तो पुल पर कौन पार होगा। इसलिए हमारा खाड़ी का मामला हो, हमारा महिजबत्ता का मामला हो, हमारा गजगरैया का मसला हो, ये सारे मसाइल हमारे हल होने चाहिए। हम लोग इस